नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरा आपका मेरे चैनल पर। तो आज जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको, वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, जो उसकी प्रमुख विजय थी, जिसके कारण उसको विश्व विजयी व्यक्ति कहा जाता है। उसके बारे में बताऊंगा, कुछ 5 बताऊंगा, क्योंकि अगर सारी बताऊंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो पहली इस पे चलते हैं, पहली विजय पे। 331 ईसा पूर्व बीसी में लड़ा गया प्रसिद्ध गौगमाला का युद्ध। इस युद्ध में जो है अलेक्जेंडर ने पर्शिया के राजा डेरियस थर्ड को हरा दिया। मतलब ये जो युद्ध था, ये इतना इम्पोर्टेंट था कि ये उसकी सबसे पहली और महान विजय बोली और कही जाती है। दूसरा है ग्रेनिकस नदी का युद्ध, जो कि 334 ईसा पूर्व फारसी साम्राज्य के खिलाफ सिकंदर की पहली बड़ी जीत थी। आप जानते हैं, जो फारस सिविलाइजेशन है वो बहुत बड़ी थी। इसमें बहुत सारी मल्टी डाइवर्स सिस्टम होते थे। इसमें सिर्फ एक राजा नहीं होता था, कई सामंत या कई छोटे छोटे राजा होते थे। अब थर्ड मैं आपको बताता हूँ, ईसस का युद्ध। इसका नाम है ईसस का युद्ध, 333 ईसा पूर्व। जो बीच में फारस के आगे जो क्षेत्र था, उसमें छोटे छोटे राज्य होते थे। तो उनको क्षेत्रों में छोटे छोटे बांटा गया था, तो उनको ईसस का युद्ध बोलते। तो वो सिकंदर ने जीता था। अब चौथी विजय पे आते हैं। चौथी विजय पे आते हैं तो टायर की घेराबंदी 332 ईसा पूर्व। जो टायर है, ये टायर एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है लेबनान का। असल में ये मतलब ऐसा जुड़ा हुआ शहर नहीं है, ये समुद्र का एक बहुत ही अभेद्य किला है। जो समुद्र के आइलैंड होते हैं ना, जैसे, तो वो आइलैंड टाइप का ये शहर है। तो ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, और आज भी इसको बहुत सुरक्षित माना जाता था। तो सिकंदर ने समुद्र के बीच में एक ऐसा विशाल पुल बनाया, जिस जिसके वजह से उसने तोपों का सहारा लेके जो जहाज थे, वो जो जहाज थे उसमें तोपें लगाई, और इस जो अवैध किले को था वो अ, एक तरीके से जीत लिया, 6 से लेके 7 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद। अब सबसे टायर की जो ये घेराबंदी थी, ये इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी सिकंदर के पास। इसमें सिर्फ पानी पानी पे पानी के हिसाब से ही आप इस शहर पे कब्जा कर सकते थे। कई बार उसे विरोध का सामना भी करना पड़ा था, जिसके वजह से उसके कई सैनिक मारे गए थे। और अब है लास्ट, जो इसकी 5वीं विक्ट्री है। हालांकि इसकी बहुत सारी विक्ट्री, पर मैंने आपको 5 बतानी है आज। हाई डेस्पिस का युद्ध 326 ईसा पूर्व, इसको बोलते हैं झेलम नदी का युद्ध। सीधा समझते हैं आपको, झेलम नदी का युद्ध। इस युद्ध में सिकंदर ने, ये जो युद्ध था झेलम नदी का युद्ध, ये उसका आखिरी बैटल था, आखिरी युद्ध था। और ये उसका सबसे मुश्किल युद्ध भी बोला जाता है, कि उससे इससे ज़्यादा मुश्किल युद्ध उसने पहले कभी नहीं लड़ा था। इस युद्ध में उसने झेलम नदी पर राजा पोरस के साथ युद्ध किया, लेकिन राजा पोरस की हाथी और घोड़ों की सेना ने उसको बहुत स्तब्ध कर दिया, जिससे वो मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। तो इसका कोई नतीजा नहीं निकला, और उसने अलेक्जेंडर ने जो है राजा पोरस का राज्य वापस कर दिया, और वो वहीं से जो है वापस बेबीलोन चला गया। आपको पता है, बेबीलोन में उसकी डेथ हो जाती है किसी बीमारी से, या बहुत लोग बोलते हैं कि शायद
वो भी मार्केट पड़ गया था। तो मतलब इसमें जो कंक्लूज़न है ये है कि आप दुनिया की भले ही पूरी आबादी या क्षेत्र को भले ही पूरा जीत ले, लास्ट में आपने जाना खाली हाथ है। तो जो आगे मैं बोलूँगा, अभी तो आपने ज़रूर बताना है कि आपने अगली वीडियो किस राजा पे सुननी है या किस टॉपिक पर सुननी है। वैसे मैं कल एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, समुद्रगुप्त की विजय, जो कि 2 हिस्सों में अ, मानी जाती है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, मैं उसे कल लेकर आऊँगा। तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।